फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोगों का दोस्तों। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के 20 सोशल साइंस के ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ, जो 164 क्वेश्चनों को कवर करना है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सोशल साइंस के एग्जाम दे चुके थे 2021 में। तो क्वेश्चन जो है लीक हो जाने के कारण में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से जो है एग्जाम लिया जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन बट क्या कीजिएगा, लीक हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ स्टूडेंट जो है फ्रेंड्स क्या किए हैं, बहुत सारे प्रश्नों का जो है उत्तर दे नहीं पाए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी सभी प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। कहता है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो भारत में पाया जाता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, खो जाएंगे, जो डॉल्फिन है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को न्यू चीज़ पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इस जो है फ्रेंड्स सब्जेक्ट के जो है एग्जाम होनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बहुत ईजी प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछे गए थे आप लोगों को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, गौ हो जाएंगे, जो मयूर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 को कवर करता हूँ। कहता है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अधिक विस्तार कौन है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, खो हो जाएंगे, जो सुंदरवन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 4 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि टॉक्सल का उपयोग होता है। टॉक्सल का जो है फ्रेंड्स, टॉक्सल का उपयोग कहाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, गौ हो जाएंगे, जो कैंसर में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 5 को कवर करता हूँ। कहता है कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध जो था फ्रेंड्स, किस देश से था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, गौ हो जाएंगे, जो कौन है, भारत से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका गौ हो जाएंगे, जो 150% जो है खनिज पाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा लोहे युक्त खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका कौ हो जाएंगे, जो कौन है, मैग्नीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका गौ हो जाएंगे, जो अब्रक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करता हूँ। कहता है कि किस खनिज का उद्योगों की जननी माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, गौ हो जाएंगे, जो लोहा को कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो कौन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर खो हो जाएंगे, जो कौन है, हेमाटाइट जो है अयस्क का एक प्रकार है, लौह अयस्क का एक प्रकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 11 को कवर करता है, कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका कौ हो जाएंगे, जो कर्नाटक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 12 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क ठीक है उत्पादन करता है। तो कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर खो हो जाएंगे, जो 20% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करता हूँ। कहता है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका गौ हो जाएंगे, जो तृतीय का स्थान है भारत का मैंगनीज उत्पादन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका खो हो जाएंगे, जो 10 किग्रा जो है फ्रेंड्स क्या होता है, इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है, 10 किग्रा उपयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, खो हो जाएंगे, जो मैंगनीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 16 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि अल्मोनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका घ हो जाएंगे, जो बॉक्साइट का जो है फ्रेंड्स जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करता हूँ। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर गौ हो जाएंगे, जो 150 करोड़ टन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 18 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, गौ हो जाएंगे, जो 80% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 19 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौ हो जाएंगे, जो चूना पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर चलता हूँ। कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका कौ हो जाएंगे, जो असम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पे कहता है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर घ हो जाएंगे, जो तारापुर में स्थापित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है कि कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है। तो कोयला जो है फ्रेंड्स क्या है, और नवीकरणीय जो है फ्रेंड्स क्या है, स्रोत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 23 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पे कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कौन है, विद्युत जो है क्या है फ्रेंड्स, प्राथमिक विद्युत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को कवर करता हूँ। कहता है कि ऊर्जा का गैर
पारंपरिक क्या कहता है पारंपरिक स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर घ हो जाएंगे जो सौर ऊर्जा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स नंबर 25 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका ख हो जाएंगे जो 20 लाख वर्ष पूर्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को कवर करता हूँ कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है। सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन है फ्रेंड्स? झारखंड है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ख हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 27 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका क हो जाएंगे जो कौन है? एंथ्रासाइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को कवर करता हूँ कि मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स ग हो जाएंगे जो खनिज तेल हेतु, इसलिए जो है हाईवे प्रसिद्ध है मुंबई के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 29 को कवर करता हूँ। 29 में कहता है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे क हो जाएंगे जो कौन है? जिम्मरमैन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को कवर करता हूँ कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 30 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका ख हो जाएंगे जो बरौनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका ख हो जाएंगे जो पेट्रोलियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 32 को कवर करता हूँ कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ग हो जाएंगे जो कौन है? सतलज नदी पर अवस्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 33 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 पे कहता है कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका ख हो जाएंगे जो कौन है? साबरमती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 34 को कवर करता हूँ, उसकी ताप विद्युत केंद्र उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ख हो जाएंगे जो कौन है? बरौनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को कवर करता हूँ कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका क हो जाएंगे जो कौन है? कोयला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 36 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे फ्रेंड्स जो कौन है? जादूगोरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को कवर करता हूँ। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का अंदर जो है कौन है फ्रेंड्स? तारापुर है जो बहुत फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 38 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावना है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे ग हो जाएंगे जो राजस्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 पे कहता है कि ज्वारीय वन तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियों में कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपका ख हो जाएंगे जो कौन है? खंबात की खानी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को कवर करता है तारापुर परमाणु, कहता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 39 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स कौन? घ हो जाएंगे जो महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 41 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं चाह रहा हूँ ऑप्शन इसलिए आप लोगों को नहीं बोल पाता हूँ ताकि फ्रेंड्स बहुत लॉन्ग बन जाएंगे, तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोग मेरा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे तो आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 पे कहता है, देखिएगा कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है, किस प्रकार के संसाधन है फ्रेंड्स, तो इसको भी माइंड में बसा लीजिएगा। इसका राइट आंसर अनवीकरणीय संसाधन कोयला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे कहता है फ्रेंड्स, आप भी देखिए ध्यान से कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएंगे जो नवीकरणीय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 44 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 पे कहता है कि तट रेखा में कितने किमी क्षेत्र सीमा, ठीक है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे जो 20 एम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 45 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो कौन सा संबंध है? क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएंगे जो संसाधन के कौन है? विदोहन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को कवर करता हूँ कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रभुता निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आपका ग हो जाएंगे जो कौन है? 12.2 किमी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 47 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का प्रमुख कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर घ हो जाएंगे जो आर्थिक सिंचाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को कवर करता हूँ कि सोपानी कृषि किस राज्य का प्रचलित है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपका घ हो जाएंगे जो उत्तराखंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 49 को कवर करता हूँ। कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आपका ख हो जाएंगे जो राजस्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को कवर करना। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि मेढक के प्रजनन का नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ग हो जाएंगे जो एंड्रेन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को कवर करता हूँ, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ख हो जाएंगे जो रेगिर मृदा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 52 को कवर करता हूँ। कहता है कि विविध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपका ख हो जाएंगे जो नीला गिरे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 पे कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में संचित है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका घ हो जाएंगे जो 96.5% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को कवर करता हूँ। कैसा कि देश के बादों में किसने भारत का मंदिर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स किसे भारत का मंदिर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपका ग हो जाएंगे जो पंडित नेहरू को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 55 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 पे कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल का मात्रा निहित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स ग हो जाएंगे जो 35% है। अब नेक्स्ट 65% है। क्वेश्चन नंबर 56 को कवर करता हूँ। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेन दरण बढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ग हो जाएंगे जो कौन है क्लोराइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ख हो जाएंगे जो 19.27 है। क्वेश्चन नंबर 58 को कवर करता है कि वन स्टेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आपका ग हो जाएंगे 20% भौगोलिक क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 59 को कवर करता हूँ। कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपका घ हो जाएंगे जो उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 60 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 पे कहता है ध्यान से देखिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का प्रतिशत वन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स घ हो जाएंगे जो 60.11 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 61 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 पे कहता है ध्यान से देखिएगा किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आपका ग हो जाएंगे जो मध्य प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 62 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 पे कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ख हो जाएंगे 3 वर्गों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 63 को कवर करता हूँ। कहता है कि 1951 में 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ख हो जाएंगे जो 26,200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स देखिएगा 64 को कवर करने का कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 का जो है राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स क हो जाएंगे जो कौन है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो है राइट आंसर आपका क हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो आप जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि मैं आप लोगों को नहीं इसी तरह का अपडेट बताता रहूँ फ्रेंड्स। और भी वीडियो बननी है तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। इसके साथ इजाज़त दी जाए। जय हिंद फ्रेंड्स।